अस्सलाम वालेकुम। दुबई जॉब हंटिंग एपिसोड 4 लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्यूरीज। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वही पुरानी स्टोरी जो सारे सुनाते हैं वही मैं सुना रहा हूँ। ओके, यूएई में किसी स्टेट में भी आपको काम मिल जाए, किसी लाइक अबू ज़ैबी, शारजा, अजमान, दुबई, रासल खैमा, फजीरा, उम्मुल क्वीन, ठीक है, किसी जगह में भी आपको, किसी स्टेट में भी काम मिल जाए आपको, उसका मतलब है कि उधर भी दिरहम चलते हैं। हर स्टेट का थोड़ा सा अपना एक टेम्परामेंट है, उसका एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट है। कुछ अकोमोडेशंस, जिस तरह के अजमान में रहाइश बड़ी सस्ती है, लेकिन अजमान से दुबई आना मुश्किल है। मुश्किल से मुराद की डिस्टेंस है। अगर आप दुबई में रहते हैं तो हमारी रूटीन है नॉर्मली कि हम बहुत कम अपने दुबई से बाहर जाते हैं। कोई बड़ा कोई ज़रूरी काम हो या कंपनी के किसी काम के सिलसिले में अगर जाना हो तो वो तो एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है ना वो इंग्लिश है। 200 नेशनलिटीज़ हैं इधर। मेरे साथ मतलब कि हमारी कंपनी में डेफिनेटली पाकिस्तानी, इंडियंस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपीन, युगांडा, यानी कि अफ्रीका के बहुत सारे, जिम्बाब्वे और घाना वगैरह बहुत सारे लोग हैं इधर जो काम करते हैं। और यहाँ आकर एक मल्टी कल्चर जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है आपको। और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल लेवल की, ज़ाहिर बात है प्रोफेशनल लेवल की तो हमारे पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है और इसको इतना वो प्रमोट भी नहीं कर रहे। मैं समझ रहा हूँ कि अदरवाइज़ हम पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हमारा काम चल जाता है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइज़र, आपके कोलीग्स अगर दूसरी नेशनलिटी के हैं तो उनके साथ आप इंग्लिश के अलावा बात नहीं कर सकते। हाँ, तो बात हो रही है जॉब्स ना मिलने की वजूहात। उनमें से एक ये भी है कि आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू लेने वाला जो है वो इंग्लिश में सवाल कर रहा है और आपको समझ ही नहीं लगी सवाल क्या किया, तो आप जवाब क्या देंगे यार। ठीक है, फिर आपको अगर थोड़ी सी समझ लग गई है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि मैं किस तरह अपना जवाब दूं। आपको जवाब आता है लेकिन आप एक्सप्लेन ना कर पाए तो इंग्लिश सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, आपस में दोस्तों में बोला करें, इंग्लिश बोला करें आपस में। शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर मजाक उड़ाता उड़ाने दो भाई, मैं तो सीख रहा हूं। सीखें, इंग्लिश सीखें, बोला करें। दोस्त जब बैठ जाते हैं ग्रुप डिस्कशन किया करें। अभी क्या होता है, 5-7 दोस्त अगर बैठे हैं एक जगह पे, सारे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं यार। वो भी इकट्ठे होने का फायदा क्या है, पर्पस क्या है फिर? अगर आपका गोल है, अगर आपने अपने फ्यूचर में अपने फ्यूचर को कुछ सिक्योर करना है, जैसी कंडीशन चल रही हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, स्पेशली मैं अपने कंट्री की बात करता हूँ, अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल पोजीशन बड़ी वो, और पॉलिटिकल, मतलब कि सारी सिचुएशन जो हैं वो एक फ़र्द की ज़िंदगी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है उसका। तो करें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, बोलचाल जो है इंग्लिश, कोई अगर छोटा सा कोर्स कर सकते हैं तो कर लें। मुझे याद है मैंने 1999 में किपलिंग एक सेंटर था, वहाँ से मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। और मुझे नहीं पता था कि
मुझे दुबई में भी जाना पड़ेगा और मुझे वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, और ये सीखा हुआ मेरी उस वक्त मेरे लिए हेल्पफुल होगा। बस एक शौक था। अभी इधर क्या है कि अभी हम फ्लुएंट हो जाते हैं बोल बोल के, सीख के और कोशिश कर करके, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है आपकी इधर जॉब ना मिलने की। हाँ, अगर आप अच्छे लेवल पे चाहते हैं, अगर आप वही कि इधर आके मैं किसी पाकिस्तानी कंपनी में काम कर लूँगा, शिरका जो छोटा सा कोई अदारा है उसमें काम कर लूँगा, फिर आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी आगे। फिर आप वही रह जाएंगे जिस तरह मैंने देखा है इधर हमारे पाकिस्तानी 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ पंजाबी बोलते हैं। कोशिश ही नहीं की थी ना, माड़ी मोटी कोशिश भी नहीं की थी कि अंग्रेज़ी सीख लीजिए, क्योंकि चल रहा है उनका काम। उनके रूममेट्स जो हैं, उनके जो कलीग्स हैं, वो जिधर मतलब जो जो उनके काम में आदमी इन्वॉल्व हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं या कोई उर्दू बोलता है, ठीक है। इंग्लिश मस्ट है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अभी लास्ट वीडियो में एपिसोड में भी पूछा गया मुझसे बार बार कि सूटेबल मंथ्स कौन से हैं, विच इज़ द सूटेबल टाइम टू कम हेयर एंड गेट द जॉब। हायरिंग करती हैं कंपनीज जनवरी फरवरी में, साल का आगाज़ है, हायरिंग स्टार्ट है, और लास्ट वाले 3 मंथ्स सितंबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक और दिसंबर तक इन्होंने फाइनल करना होता है जिसने हायरिंग करनी होती है। यानी इन शॉर्ट पहले 2 और आखिरी 3, ठीक है। और रमज़ान शरीफ में विज़िट पे आने का फ़ायदा नहीं है जॉब के सिलसिले में, स्पेशली वर्किंग आवर्स शॉर्ट हो जाते हैं, कंपनीज हायरिंग भी नहीं करती, और जून जुलाई अगस्त ये बिल्कुल ना आए इधर, हायरिंग भी नहीं होती और वेदर भी है वो सूटेबल नहीं होता। आना जाना आपको कहीं पैदल चलना पड़ता है और कभी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ रूम में बैठकर एसी में बैठकर बेड के ऊपर और टांगों पे कंबल लेके उसके ऊपर लैपटॉप रख के काम करूं, तो वो ठीक है, आप एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आधी एफर्ट कर रहे हैं। आपको फिजिकल भी जाना पड़ेगा, आपको सम टाइम देखें गुड लक जो जब होनी होती है, आप गए हैं वो किसी कंपनी में गए हैं, आप गए हैं और उधर कोई आपका अपना ही पुराना दोस्त, कोई आपका अपना जानने वाला, कोई पाकिस्तान में आप किसी के साथ काम करते थे वो आपको मिल गया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मस्ट है फिजिकल भी निकलें आप, और जिससे आपको एरियाज़ का पता चलेगा, आपको जनरल चीज़ों का पता चलेगा, और इंटरव्यू के वक्त आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आपको आते हों, कौन कंपनी क्या करती है, यहाँ पे टॉप 10, ये तो एक अलग सी एक वीडियो में बनाऊंगा जिस पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, वो क्या करते हैं, उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कौन कौन से लोग चाहिए काम करने के लिए, उनकी कितनी एक मंथ में कितने लोग वो हायर करते हैं, कितने लोग चले जाते हैं वहाँ से, ये सारी डिटेल में उसमें मेंशन कर। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा मैं बताता हूँ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं इधर, तो वो क्या क्या काम करती हैं। जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने बताया, नून है, अमेज़ॉन है, ये ई कॉम कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है अच्छे लेवल की, वो आपको अल अमार है हमारा बहुत बड़ा इधर एक अदारा, दनूब है, जो कि सिविल का काम करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास, ब्रिज बनाते हैं, बहुत बहुत बड़ी सड़कें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग्स का काम है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म नहीं होता, नहीं बन रही है, नहीं बनती रहनी है, और जो पुरानी है उसकी मेंटेनेंस और उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद उसको डिमोलिश कर देते हैं और नहीं बनाते हैं। डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा है। अगर यूएई
100% यूएई में से अभी 25% भी नहीं कंस्ट्रक्टेड हुआ, जिसे कह रहे हैं। बहुत सारी जगह भी बहुत गैप है यहाँ पे सिविल के काम का, सिविल इंजीनियरिंग का। ऑब्वियसली जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का काम होगा वहाँ पे ऑटो कैड, कंप्यूटर के जो इससे रिलेटेड हैं वो वैकेंसीज निकलेंगी, और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जिसे कह सकते हैं, एक मुसलसल ये एक चेन है जो कि चलती रहती है। इंजीनियरिंग आपने की हुई है, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, आपने सिविल की हुई है, आपने इलेक्ट्रिक की हुई है, कुछ भी। मैंने बताया था ना कि दुबई हमेशा वेलकम करता है टैलेंट को, आपके हुनर की कदर करता है। और आप अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही है एटलीस्ट कि आप उधर बैठे हुए हैं और उधर से आपने कभी कभी ख्याल आता है, आई नो कि कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उधर बैठे सीवी भेजते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कंपनी वीज़ा भेज देगी, साथ टिकट भेज देगी और कह देगी तेरी मेहरबानी आ जा, ठीक है। अखियाँ उड़िक दियाँ दिल वाजा मारदा। ऐसा नहीं है, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर शुरू में होता रहा, आज से 10-15 साल पहले तक भी होता रहा कि उधर से आपने सीवी भेजा, इधर से कंपनी ने, उस वक़्त इतना कंपटीशन नहीं था। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग इधर हैं, कंपनीज उसको प्रेफर करती है जो इधर अवेलेबल होता है बंदा, चाहे वो इधर एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे है, चाहे वो विजिट पे है। अगर वो दूसरे कंट्री में है तो फिर वो एक्सेप्शनल चांस है, समझ लें कि 10,000 में से 1% होगा कि कंपनी ने किसी को बुला लिया इस तरह, वो भी उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो कि उसको कंपनी को इधर यूएई में बंदा नहीं मिला तो वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको उधर से मैं हायर कर लेता हूँ। अगर आप एवरेज हैं, मीडियम, इंटरमीडिएट और आपकी स्किल्स आप समझते हैं कि मेरी कोई आउट क्लास, मतलब कि कोई हट के जी मैं F16 का इंजन खोल के फिट कर लेना वहाँ, ठीक है, कुछ इस किस्म की स्किल हो तो वो फिर आपको उधर से बुला लेंगे। अदरवाइज़ आपको इधर आना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ मैं बताऊँ, एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है, खूबसूरत सा कह लें या एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना हसरत। जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपकी जॉब लगी नहीं है, अभी आप रूम में हैं और आपके रूममेट्स जो हैं वो तैयार होकर काम पे जा रहे हैं, तो आप भी सोचते हैं कि या अल्लाह वो दिन कब आएगा कि मैं भी इनकी तरह जाया करूँगा, ठीक है। तो वो दिन अल्लाह ताला ज़रूर लाता है। आपकी एफ़र्ट्स, पीछे घर वालों की दुआएं और आपका अल्लाह ताला पे यकीन कि वही राज़िक है, तो फिर जॉब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और हम्बल रहना है अपने, हर वक्त आपको अल्लाह ताला की मदद और अपनी कोशिश पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। Right now, now then, I can still remember when I've been walking my way